हाँ, अभी हम लोग देखेंगे अभी हम लोग सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पे हम लोग देखेंगे। तो फ्रंट व्यू में जब अभी हम लोग देखेंगे, इसके पहले हमने बैक व्यू में एक हार्मोन पढ़ाई थी, अभी फ्रंट व्यू में एक हार्मोन पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन। तो अब ये थायरोकैल्सिटोनिन सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि ये जो थायराइड है, थायराइड के आप ये देख रहे हो कि कितने हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये एक लोब है और यहाँ पे थायराइड का दूसरा लोब है। तो ये दो लोब के बीच में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पाराफॉलिकुलर सेल्स, पाराफॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सी सेल्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो जब आप थायराइड ग्लैंड पे जाते हो, सबसे पहले जब आप थायराइड ग्लैंड पे जाते हो तो ये जो फाइनली यहाँ पर ये जो दो लोब है, अब ये दो लोब के बीच में बहुत सारे थायराइड के फॉलिकल्स हैं। तो हम लोग एक्चुअली कैसा है कि ये दो हार्मोनों को भूल जाते हैं, सबसे पहले दो हार्मोन को ही हम याद रखते हैं। तो यहाँ से आने वाले हार्मोन है दैट इज T3 एंड T4 जो कि मॉडिफाइड अमीनो एसिड से बनेंगे, ठीक है, थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन। बट लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे कि इस लोब के बाहर में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स है, काफी सारे ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पाराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाराफॉलिक्यूलर सेल, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सी सेल्स। तो ये पाराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स एक हार्मोन बनाएंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बनाएंगे, थायरोकैल्सिटोनिन। ये हार्मोन का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है। तो ये थायरोकैल्सिटोनिन का काम जो है ना, वो है एक्चुअली ब्लड के कैल्शियम लेवल को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। अब ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कितना मेंटेन होना चाहिए, ब्लड में कैल्शियम लेवल होना चाहिए 9 to 10 मिलीग्राम % तक होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रेंज मेंटेन करनी है, अगर ये रेंज इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे एक्ट करता है कौन, थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो है ना, वो ब्लड की कैल्शियम को वो डिपॉजिट कराता है कहाँ पर, बोन पर। ब्लड की कैल्शियम लेवल को कहाँ पे डिपॉजिट करता है, बोन पर, क्योंकि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम की वजह से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, कैल्शियम की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होगी, कैल्शियम की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होंगे, उसके लिए स्टिमुलस का काम करेगा। तो और कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर है, तो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इस रोल के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हमारे पास एक हार्मोन होना चाहिए। तो अगर ब्लड में अगर बढ़ी हुई कैल्शियम लेवल को अगर आपको कम करना है तो उसके लिए कौन है, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो इसमें अभी हमारे पास में क्या है, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड की कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करके, बोन में डिपॉजिट करके, क्या करके, बोन में डिपॉजिट करके, ठीक है। और फिर अभी हमने एक और देख, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपो मतलब कम करना, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। और हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन का मतलब होता है कि ब्लड की कैल्शियम को डिक्रीज करा रहा है लेकिन उसको बोन में जाकर डिपॉजिट करा रहा है। लेकिन अभी इसके पहले मैंने और एक आपको बताया था, दैट इज पाराथायरॉइड हार्मोन, PTH, ठीक है। ये कौन बना रहा है, पोस्टीरियर मतलब थायराइड बना रही है, ठीक है। बैक व्यू में जब हमने देखे थे कि 4 ग्लैंड्स हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये हार्मोन बना रहा है पाराथायरॉइड हार्मोन। पाराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, ब्लड की कैल्शियम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कट हो गई कि अगर आपके पास में सबसे पहले कैल्शियम का एक मेन बैंक जो है वो है हमारे पास में कौन है, बोन है। कैल्शियम का मेन बैंक कौन है, बोन है। अगर ब्लड के कैल्शियम को अगर मुझे बढ़ाना है, अगर ब्लड के कैल्शियम को अगर मुझे बढ़ाना है तो हमारे पास में क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन है। ये बोन में से कैल्शियम को, ठीक है, निकाल कर कहाँ पे लेके आ जाएगा, ब्लड में लेके आ जाएगा। और अगर मुझे यानी ब्लड की कैल्शियम लेवल को कम करना है तो हमारे पास में क्या आएगा, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड की कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में देखो कि एक हार्मोन है जो ब्लड की कैल्शियम को बढ़ा रहा है और दूसरा हार्मोन है जो ब्लड की कैल्शियम को कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है हम लोग बोलेंगे TCT और PCT,
TCT और PCT ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट बोले तो अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस हार्मोन के बारे में आप प्रॉपरली अच्छे से समझ ले, दैट इज TCT और PTH, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जैसे कि हमारे पास में अभी हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के में जो लोब्स है, लोब्स के अंदर लोब्यूल्स है, वहां से तो T3 एंड T4 हार्मोन्स आएंगे। कौन से? T3 एंड T4 हार्मोन आएंगे। लेकिन जब आप देखोगे कि लोब्स के बाहर बहुत सारे क्या होंगे, पैराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स होंगे, जो कि क्या बनाएंगे, थायरोकैल्सिटोनिन बनाएंगे। और थायरोकैल्सिटोनिन का अभी मैंने आपको जो काम बताया, ठीक है, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। और एक रेंज आप जान लो अच्छे से, 9 to 10 मिलीग्राम % पे फाइनली हमारे पास में रेंज मेंटेन होना चाहिए। 9 से अगर कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और 10 से ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए ये जो है, ये हार्मोन्स ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन करते हैं। और अगर आपको फूड में सबसे अगर आप देखेंगे तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में, मिल्क प्रोडक्ट में, ठीक है, आपको क्या मिलती है, कैल्शियम मिलती है। तो इसकी रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेंटेन है करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से समझो। थैंक यू।